शॉर्ट्स की सीरीज में आज वर्ब, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। वर्ड्स शोइंग एक्शन और स्टेट इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड वर्ब्स। यानी कि ऐसे वर्ड्स जो किसी सेंटेंस में एक्शन या फिर स्टेट को शो करने वाले होते हैं वो वर्ब्स कहलाती है। देखो, ये जो एक्शन वर्ड्स होते हैं या वर्ब्स होती है, ये क्या शो करती है? व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, यानी कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है और व्हाट इज हैपनिंग, और या फिर क्या हो रहा है, इसको शो करने के लिए इनका यूज होता है। दीज वर्ब्स आर, अगर हम इन वर्ब्स की बात करते हैं तो इनमें जो कुछ एक हमने यहाँ नोट करिए, वो है लिसन है, स्पीक है, रीड है, राइट है, प्ले है, स्लीप है, एटसेट्रा इत्यादि है, मतलब और भी है। ये हमने इतनी लिखी है। ऐसे टाइप्स की आपको आइडिया लगे कि वर्ब्स कौन कौन सी होती है। अब हम इसके अंदर टाइप्स की बात करेंगे। हमने यहाँ मेजर जो टाइप्स दिए हैं वो ये है। इसके लिए हमने इसको ब्रॉड लेवल से लिया, तो सो हमने इसको अलग अलग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 4 पार्ट्स में सबसे पहला है वो है यानी कि द टाइप्स ऑफ द वर्ब्स ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब यूज करने के बेस पे वर्ब्स के जो टाइप्स होते हैं उसको हमने 2 पार्ट में डाल दिया। एक ऑक्सिलरी, जिसको हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब, इनकी संख्या होती है 24 + 4 और होती है। ऐसे टोटल आगे भी हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फिर आती है मेन वर्ब, ये टेंस को शो करने वाली होती है दोनों ही। अब इसके बाद में आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बेस पे अगर हम वर्ब की बात करते हैं तो ये हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक है स्ट्रॉन्ग, जिसको इरेगुलर बोलते हैं। इरेगुलर या स्ट्रॉन्ग कहते हैं तो इसके अंदर वो वर्ब्स आती है जिसकी तीनों फॉर्म है, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, वो अलग अलग होती है। और वीक वर्ब या फिर रेगुलर वर्ब की बात करें तो इसमें कम से कम 2 फॉर्म है वो एक जैसी होती है, मतलब फर्स्ट या सेकंड हो, सेकंड या थर्ड हो, या फिर फर्स्ट और थर्ड हो। और इसके बाद में हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बेस्ड पे वर्ब्स के अलग अलग टाइप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर आता है ट्रांजिटिव वर्ब। हम इसको आगे जाकर फिर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक मोनोट्रांजिटिव फिर डी ट्रांजिटिव। मोनोट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट सिंगल होता है, और इसी प्रकार डी ट्रांजिटिव के अंदर डबल ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट फर्स्ट और ऑब्जेक्ट सेकंड। और ऐसे भी कह सकते हैं, यूं भी कह सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसके बाद में नेक्स्ट आता है दूसरा टाइप, वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। हम नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप टू द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप को लेकर के अगर हम वर्ब की बात करते हैं तो इसमें 2 बड़े टाइप्स आते हैं, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब है। अगर हम फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं, वैसे फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट को कंट्रोल करती है। कंट्रोल करने का मतलब हुआ कि आप सब्जेक्ट को चेंज कर देंगे तो वर्ब चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है तो फिर वो टेंस को शो करती है, वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। और नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करें तो हमने इसको मेजर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, जेरेंड। इन्फिनेटिव की बात करें तो इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें एक होती है फुल, दूसरी होती है बेयर। फुल का मतलब है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बेयर का मतलब है ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और पार्टिसिपल की बात करें तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पार्टिसिपल के अंदर 3 में सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ये तीनों ही हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, एक्शन इसमें गोइंग ऑन मिलता है। और पास्ट पार्टिसिपल के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और इसमें एक्शन फिनिश यानी कि कंप्लीट हो चुका होता है। और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें एक्शन एक कंप्लीट हो गया होता है, फिर नेक्स्ट होता है। और इसके बाद में लास्ट आता है जेरेंड।